जब वक्त के सियासतदान ये कहते होंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट की धमकी के बाद आईनी अदालत बनाने का फैसला किया है, तो क्या होगा? जब नए चीफ जस्टिस को यह पैगाम दिया जा रहा होगा कि आप पुराने चीफ जस्टिस के फैसलों को रिवर्स करेंगे, तो क्या होगा? जब अपने अपने मकासद के लिए सियासत को बर्बाद किया जा रहा होगा, तब क्या होगा? जब मुआशी पहिए को आगे बढ़ाने के नाम के ऊपर उसे जैम कर दिया जा रहा होगा, तब क्या होगा? जब बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की साख के ऊपर सवालिया निशान लग रहे होंगे, तब क्या होगा? आप सब पर सलामती हो। मियां दाद खां सयाह का लिखा हुआ है, कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, हम भी मंजिल पे पहुंच जाएंगे मरते खपते, काफला यारों का जाता है अगर जाने दो, सख्त जानी से मैं आ रही हूं निहायत तलख, पड़ गए हैं तेरी शमशीर में दंदाने दो, हश्र में पेश खुदा फैसला इसका होगा, जिंदगी में मुझे इस गब्र को तरसाने दो, वाइजों को न करे मना नसीहत से कोई, मैं न समझूंगा किसी तरह से समझाने दो। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन बातें क्या खुल के मंजर आम पे आई। एक तो वो मीम वाला मामला है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो जो 1 इंच और माइल वाली बात की है, उस पर इशारा क्या किया है वो सभी को मालूम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी अदालत जरूरी है और मजबूरी है, इसलिए आईनी अदालत बना के रहेंगे। एक दिन वो कहते थे कि ये मजबूरी नहीं है। जब कामरान मुर्तजा जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा जो थे, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने उनके सामने बात की, मौलाना के सामने मजबूरी है, तो वो इससे फिर गए थे। उन्होंने कहा जी 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी है, मगर अब कुछ भी हो मिसाके जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला के रहेंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 18वीं तरमीम में जजेस का तकर्रुर का वो तरीका बदलना पड़ा जो पूरी दुनिया के अंदर राइज है। अमेरिका में पूरी पार्लियामान जजेस के तकर्रुर का फैसला करती है। यही वजह है कि अमेरिका में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, यानी उन्होंने तमाम मार्शल लॉ की जिम्मेदारी जो है वो अदालतों के ऊपर डाल दी। उन्होंने कहा जी आईनी अदालत जरूरी है और मजबूरी भी, इसलिए आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी दूसरे वजीर आजम को तख्ताए दार पे ना चढ़ाया जा सके और लोगों को इंसाफ मिल सके। यानी आपको यह लगता है कि ये अदालतें बन जाने से तरीका तब्दील हो जाएगा। वो कहते हैं कि एक इंसाफ देने वाले इदारे ने अदालती कत्ल किया। ज़ियाउल हक का दौर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा, हर सियासी कारकुन पे तशद्दुद हुआ। शहीद बेनज़ीर को पता था हमारा निजाम टूटा हुआ था। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी इनकलाबी नहीं, पीसीओ जज था, कोई डैम वाला जज नहीं था। उन्होंने कहा कि उस वक्त फैसला किया था कि आईनी अदालत बनेगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा। उस वक्त अदालतें पकौड़ों और टमाटर की कीमत तय कर रही थी। अब उन्होंने जो तशरीहात के तौर पर बयान किया वो ये कहते हैं कि अदालतों से जमहूरियत का कत्ल हुआ, वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा। अब आईनी अदालत बन जाएगी तो उसकी गारंटी कौन देगा? कल को आप ये बैठ के नहीं कहेंगे कि आईनी अदालत हमने बनाई थी, हमारी गलती थी। बात अदालतों की नहीं थी, बात शख्सियात की थी। शख्सियात को तब्दील करना चाहिए था, उनके नजरियात को तब्दील करना चाहिए था, लेकिन हमने अदालतें नहीं बना दी और उन अदालतों की सूरत में फिर हुकूमत को घर जाना पड़ा। क्या सिर्फ एक शख्स के ऊपर तकिया करके आप ये फैसला कर लेंगे कि निजाम सारा ठीक हो जाएगा, या पूरे निजाम को ठीक करने के लिए आपको कुली तौर पे निजाम में मौजूद लोगों को बिठाना पड़ेगा, उनकी साइकी को तब्दील करना पड़ेगा, आपको जुडिशल रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगी। लेकिन आप जुडिशल रिफॉर्म्स क्या लेके आ रहे हैं कि एक नई अदालत बना के आप ये अपने आप से बार उतार रहे हैं कि हमने जुडिशल रिफॉर्म्स ले आनी। अब नंबर गेम्स के हवाले से, सारी चीजों के हवाले से आपकी पकड़ में चीजें आ चुकी हैं। वो 63A का जो फैसला है, जिसे पहले 5 रुकनी जजेस ने 3-2 का फैसला दिया था, अब वो बड़ा बेंच बना दिया गया। 30 तारीख को उसकी समाअत होगी, उससे भी आपका रास्ता हमवार हो जाएगा। आज के दिन चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत की। उन्होंने कहा आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया और वो चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। सलमान इकरम राजा जो थे और चीफ जस्टिस जो थे, इनके दरमियान मुकालमा हुआ। सबसे पहले तो हामिद खान साहब ने एतराज उठाया। उन्होंने कहा जी अगर आपको एतराज है, आप अलग होना चाहते हैं तो हो जाए, मैं नहीं हूंगा। हामिद खान साहब चले गए। सलमान इकरम राजा साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे कोई फैसला दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट मामला खत्म नहीं कर सकती। सलमान इकरम राजा साहब ने जब ये दलाइल दिए तो चीफ जस्टिस साहब ने जवाबन उनकी तरफ इस तरह देखा और कहा कि हम अदालती फैसलों पर इन्हसार करें या आइन के ऊपर करें। अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं कि किस जज ने क्या फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने
राजा साहब से यह सवाल पूछा कि क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्रिब्यूनल के लिए चाहते हैं? जब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मुशावरत हो चुकी है तो मजीद क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स का मामला खत्म ही ना हो? इस पे राजा साहब ने यह जवाब दिया कि हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम या बरकरार रखे बगैर यह केस खत्म नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि कौन सा जज कौन सा ट्रिब्यूनल केस सुनेगा। अदालती फैसलों की बजाय सिर्फ आइन पर अमल दरामद हो तो मुल्क में मसाइल पैदा होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने इसी बीच में रिमार्क्स ये कि आइन बनाने वालों की दानाई होती है। आइन बहुत पेचीदा किताब है जो सिर्फ एक दाना शख्स ही समझ सकता है, और आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया। आइन बनाने वाले अगर चाहें तो उस इदारे को खत्म भी कर सकते हैं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। अगर हाई कोर्ट इलेक्टोरल काम शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? अदालत ने आज पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो बाद में सुनाया जाना है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में हमें यह मालूम पड़ता है कि हामिद खान साहब बाहर निकले और उन्हें यह उम्मीद है कि मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो काजी फाइज ईसा साहब के फैसलों को रिवर्स कर देंगे। इस हुकूमत को यह उम्मीद थी कि काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो उमर अताब बंदयाल साहब के केसेस को रिवर्स कर देंगे। जब उमर अताज बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बन रहे थे तो बहुत से लोगों को यह उम्मीद थी कि वो उनसे पहले के चीफ जस्टिस जो है उनके फैसलों को रिवर्स कर देंगे, जिन्हें अब बहुत सारे लोग जो है वो डैम वाला चीफ जस्टिस भी कहते हैं, यानी साकिब निसार साहब। अब साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस बन रहे थे तो उनके ऊपर भी बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि वो अपने से पहले वाले चीफ जस्टिस के फैसलों को रिवर्स कर देंगे। अब वो चाहे खोसा साहब हों, चाहे साकिब निसार साहब हों, उमर अताब बंदयाल साहब हों, या काजी फाइज ईसा साहब हों, या आने वाले मंसूर अली शाह साहब हों, कि मंसूर अली शाह साहब बनेंगे तो फिर बहुत से लोगों को होगा नहीं इनके बाद मुनीब अख्तर साहब बनते हैं तो उनके फैसले अलग होंगे। फिर बहुत से लोगों को होगा नहीं इनके बाद अमीनुद्दीन खान साहब बनेंगे तो उनके फैसले अलग होंगे। क्या यही तसलसल चलता रहना? क्या इसी तरीके से जिंदगी को आपने आगे बढ़ाना कि आप सारी चीजें अब, यानी 63A का जो फैसला है, अब उसमें 2 जजेस वो हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया था उस वक्त जब 5 रुकनी बेंच था, जिसके नतीजे में पंजाब हुकूमत घर गई थी, जिसके नतीजे में आइन की तशरीह हुई थी कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होगा यानी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, अपनी पार्टी की मंशा के बगैर जाकर किसी को वोट देगा तो वो गिल्टी है, और किसी गिल्टी शख्स की वजह से कोई तरमीम कैसे हो सकती है, उसकी बात को किस तरीके से माना जा सकता है, तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। उन्होंने ये मंतिक रखी, ये तशरीह रखी। अब ये चाहते हैं कि वोट उसका शुमार हो जाएगा, वो किसी को भी जाके वोट दे सकता है, इंडिविजुअली वो किसी को भी जाके वोट दे सकता है। अगर वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखता है किसी को भी जाके वोट दे, डिस्क्वालीफाई हो जाए लेकिन वोट उसका शुमार होगा। अगर यही फैसला हो जाता है तो इसकी बुनियाद के ऊपर 30 तारीख को ये समाअत होनी, इस पे फैसला होगा, तो क्या करेंगे? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बंदे तोड़ लें, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन में लड़वा लें उनको। फिर यही ऑप्शन है, ज़िमनी इलेक्शन में लड़वा लें, सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। लेकिन क्या अब जिस तरह अमीर वली खान साहब कहते हैं कि आईनी अदालत का मशवरा भी मैंने ही दिया था, पहले मॉडल समझना पड़ेगा कि हमारा मॉडल क्या है। हमें यह तो बताया जाता है कि आईनी अदालतें बहुत से ममालिक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि जिन ममालिक के अंदर आईनी अदालत मौजूद है वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत है या सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के मातहत है। हमें यह नहीं बताया जाता कि वहां पर कॉमन लॉ है या फेडरल लॉ चलता है। हमें यह नहीं बताया जाता कि फेडरल के मामलात कौन देखता है। हमें यह नहीं बताया जाता कि आईनी अदालत कौन से मामलात देखेगी। क्या वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक मामलात देख सकती है, क्योंकि आइन के अंदर तो वो भी दर्ज है, लेकिन वो प्रोसीजरल मामला है, क्या वो भी देखेंगे? तो ये जो वजाहत है ये नहीं बयान की जाती, लेकिन सिर्फ अब ये कहा जा रहा है कि धमकी के नतीजे में, अब धमकी के नतीजे में फिर आप ये आपके लिए काबिल कबूल होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए जजेस होंगे वो आपकी मंशा के मुताबिक नहीं होंगे, और आपके नजदीक वो आईन कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे होंगे, वो किसी एक पार्टी की तरफ टल्ट खा रहे होंगे, यानी आपके नजदीक, और वो धमका रहे होंगे, और आपको वो जजेस वहां पे बैठे हुए काबिल कबूल हो जाएंगे। ये कौन सी मंतिक है? यानी आप ये कहें कि यहां पे जो चौकी है, ये थाने वाले जो हैं ये एक गांव वालों के साथ हैं, दूसरे गांव वालों के मुखालिफ है। इस गांव वाला कोई आए तो उसको जाने का रास्ता दे देते हैं, इस गांव वाला कोई आए तो उससे रिश्वत लेते हैं। तो इसकी बजाय, इस चौकी की बजाय हम एक दूसरा रास्ता बनाते हैं, वहां पे एक नई चौकी बनेगी,
यानी आपके नजदीक वो चौकी जो है वो दोनों गांव वालों से, आपके नजदीक दोनों गांव वालों से बराबरी के उसूल रखेगी। तो वो जो चौकी है यानी उसको आप बर्दाश्त कर लेंगे, वो वहां पे चलती रहेगी। ये कहां की मंतिक है, कहां का उसूल है? ये किस तरह की वजाहतें आप दे रहे हैं, या किस तरीके से आप अवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? वो लड़ाई है जिसमें सींग फंस चुके हैं, सींग भी टूटेंगे और हासिल भी कुछ नहीं होगा। दाना जो है, या जिस खुराक के ऊपर आपने सींग फंसाए हुए हैं, वो दाना कोई और ले उड़ेगा। सींगों को अलहदा कीजिए, लड़ाई से बाहर निकलिए। ये पॉइंट आउट करके एक दूसरे को धमकाने की जो बातें हो रही हैं, सिटिंग चीफ जस्टिस के मुकाबले में अपकमिंग चीफ जस्टिस, अपकमिंग के मुकाबले में उससे अगला, और अपकमिंग के मुकाबले में जो जाने वाला चीफ जस्टिस है वो उससे ऊपर, इस तरह की बातें हालात को बेहतर नहीं करती होती। समझिए। मुझे दीजिए इजाजत।